हमारा काडर वोट ही युवा है और बुजुर्गों को वही समझा रहे हैं कि अब अपने को अपनी पार्टी को चुनना चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ युवाओं का। 24 बहुजन न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजेश मेंढा। आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में जहां बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया है और हमारे साथ हैं कुछ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिनसे हम जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से यहाँ क्या प्रोग्राम है। तो सर, आपका शुभ नाम? मैं महेंद्र सिंह बादू, 11 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी सूरतगढ़, वहाँ से मैं सूरतगढ़ बहुजन समाज का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो सर, बहुजन समाज पार्टी की ये जो संकल्प यात्रा जो निकाली गई है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य था वो काफ़ी हद तक, जैसे कि आनंद साहब चाह रहे थे, लोगों को इससे जोड़ा जाए, जगाया जाए और पार्टी के साथ बढ़ चढ़ के वो आगे हौसले के साथ इस मिशन 23 के अंदर, चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी को अच्छी सीटें दिला के एक शक्ति बन के बहुजन समाज पार्टी उभरे, वो उद्देश्य पूरा हुआ है। तो सर, देश नेतृत्व जो बता रहे हैं कि 60 सीटों पर विशेष फोकस है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बहन जी मायावती जी का जो फैसला है 60+ का टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि इस बार 120 सीटों से ऊपर बहुत मजबूत और बीएसपी मिशन से जुड़े हुए लोगों को ही आगे लाया जा रहा है, ताकि हर साल के तैसे हर चुनाव के बाद में जो दूसरी पार्टियों से आके चुनाव लड़ते थे वो पार्टी छोड़ के चले जाते थे। बहन जी का सख्त निर्देश है, आनंद जी का सख्त निर्देश है कि पार्टी के वफादारों को ही टिकट देनी है और जीतने वाले कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारना है। तो सर, अभी जो वर्तमान में राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है, वो जो फ्री योजना निकाल रही है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा है, इसका जवाब तो जनता ही देगी। कान पकड़ने वाली बात है, इस हाथ से कान पकड़ो और दूसरे हाथ से खींच के निकाल लो। ना कोई किसी को फ्री देता है, ये भ्रमित कर रहे हैं। खास करके ये छोटे तबके को इस लालच में उलझा के और अपनी खुद की भावनाओं के विपरीत एक तरह से उनको भटकाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारे बहुजन समाज को, पार्टी के लोगों को भ्रमित किया जाए। पर ये बता दें अशोक जी को, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भ्रमित होने वाला नहीं है, वो अपनी जगह ही रहेगा, वो इस बार 23 का मिशन पूरा करेगा। तो सर, देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक राजस्थान में अच्छा है। जो कैडराइज जो वोट है वो आज भी बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं। तो जो अभी जो युवा जनरेशन है वो किस प्रकार जुड़ेगी? आप इसको किस ओर देखते हो? ऐसा है, बार बार युवाओं की जब बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है तो युवा शक्ति है। और ईमानदारी से जैसे जैसे बाबा साहब ने जो शिक्षा का एक डंका उस टाइम बजाया था, जो आज साकार हो रहा है, शिक्षा के कारण ही बाबा साहब के विचारों को बच्चे पढ़कर, लिखकर, और उसके बीएसपी का जो मूल उद्देश्य है समानता लाने का, वो ये युवा ही लाएंगे, पढ़ लिख के लाएंगे। तो देखा गया है कि राजस्थान में अपराध की दृष्टि में नंबर 1 पर है। आज पर आप क्या कहोगे? जब प्रशासन है ही नहीं, पुलिस है ही नहीं, तो आप क्या उम्मीद करते हो इनसे? ये तो कुल की सरकारें बचाने के चक्कर में पट्टे बांध के सो रहे हैं। इनके भाव कुछ हो जाए, सबको लूट ले जाओ, सबको खा जाओ। इधर अकेला बैठा मुफ्त में रेवड़ी बांट रहा है, ऊपर वाला बैठा सबको कह रहा है कि ये रेवड़ी बांट रहे हैं। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इस बार जनता समझ चुकी है। और ईमानदारी से कहता हूँ, गांव में जब हम फिरते हैं, लोग दोनों पार्टियों से बहुत परेशान हैं। खास करके बेरोजगार लोग, युवा साथी, मजदूर, सब लोग वंचित हैं, परेशान हैं। युवाओं को एक बात मैं कह दूं, मैं 77-78 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा था, तो इसलिए ये युवाओं की जो भावना है उसको मैं बहुत करीब से समझ रहा हूं। और जितना युवा बीएसपी के साथ जुड़ा है, जो जिसको हम असली काडर वोट समझते हैं, वो हमारा काडर वोट ही युवा है। और बुजुर्गों को वही समझा रहे हैं कि अब अपने को अपनी पार्टी को चुनना चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ युवाओं का। आनंद साहब के आने के बाद में तो एक जागृति और उत्साह इनमें और ज़्यादा पैदा हुआ है, क्योंकि हम जैसा एक नौजवान साथी हमारे को प्रतिनिधित्व करने के लिए मिल गया है।
इसलिए और जोश से इस 23 के चुनाव में ये युवा काम करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो सर, जो अभी जैसे जय भीम के नाम से लोगों ने तमाम संगठन बना रखे हैं, तो वो संगठन कहीं ना कहीं देखा गया है कि वो बहुजन समाज पार्टी की बात न करके अदर पार्टियों की बात करते हैं, और क्या कहोगे इस बात पे? ऐसा है, प्रजातंत्र के अंदर फोटो लगा के, नाम दे के, एक जाति विशेष का अलग से संगठन खड़ा करके, और ये वो लोग हैं जो बाबा साहब का, काशी राम जी का, इन सब का नाम वो जान करके, यूज़ करके, और चुनाव में जब आएंगे तो जो दूसरी बड़ी पार्टी है जैसे बीजेपी और कांग्रेस, उनको इस जाति के और संगठन के नाम से बेच देंगे, हेलीकॉप्टर में घूम के कहेंगे कि इन पार्टियों को वोट दो। ये वो लोग हैं, इन लोगों को लोग पहचान चुके हैं और इनको बहुत अच्छी तरह इनकी तस्वीर को लोग जानते हैं कि ये लोग कौन हैं जो ये जय भीम और काशी राम और बाबा साहब का नाम लेके जो मिसयूज़ कर रहे हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए। और बिल्कुल मैं आज अपील करता हूँ कि ऐसे संगठनों को भूल जाइए। ये केवल और केवल आपकी शक्ल दिखा के बड़ी पार्टियों के गोदी में बैठ के खेलते हैं। इनसे सावधान रहें। तो ये थे बीएसपी के नेता, और उन्होंने बताया कि इस बार जो बहुजन समाज पार्टी है वो सत्ता में काबिज होने वाली है। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के